भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की कोख से जन्मी आम आदमी पार्टी दिल्ली में एक दशक के शासन के बाद सत्ता से बाहर हो चुकी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 27 सालों में पहली बार राष्ट्रीय राजधानी पर कब्जा कर लिया है। साल 2013 में आम आदमी पार्टी यानी आप ने राष्ट्रीय सियासत में नाटकीय ढंग से दस्तक दी। चुनावों में 28 सीटें जीती और 3 बार की कांग्रेस मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के कार्यकाल को खत्म किया। शनिवार को आया जनादेश संकेत देता है कि राजधानी एक नया अध्याय लिखने को तैयार है, जिससे भाजपा को इस सहस्राब्दी में पहली बार शासन करने का मौका मिलेगा। खबर प्रकाशित किए जाने तक भाजपा ने 40 सीटें जीत ली हैं और 8 पर आगे चल रही है, वहीं आप 18 सीटें जीतकर 4 पर आगे चल रही है। कांग्रेस जो 2013 में सत्ता खोने के बाद से शहर में बने रहने के लिए जद्दोजहद कर रही है, उसने अपने वोट शेयर में मामूली उछाल दर्ज किया है, लेकिन सीटों के मामले में नाकामी हाथ लगी है। भाजपा ने आपके 43.58% की तुलना में 45.88% वोट शेयर हासिल किया है। 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनावों में आपने 53.37% वोटों के साथ 62 सीटें जीती थीं, जबकि भाजपा 38.51% वोट शेयर के साथ 8 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। 2015 में आपने 67 सीटें और 54.3% वोट हासिल किया था, जबकि भाजपा की संख्या घटकर 3 और वोट शेयर 32.2% रह गया था। प्रतिष्ठित नई दिल्ली सीट से केजरीवाल और भाजपा के प्रवेश वर्मा के बीच कड़ी टक्कर थी, जिसमें केजरीवाल हार गए हैं। मनीष सिसोदिया को भी जंगपुरा सीट पर भाजपा के तरविंदर सिंह मारवा के खिलाफ हार का मुंह देखना पड़ा है। हालांकि कालकाची में मुख्यमंत्री आतिशी भाजपा के रमेश बिधूड़ी के खिलाफ जीत गई हैं। नतीजे दिखाते हैं कि आप टकरावपूर्ण शैली के खिलाफ जमीन पर उबल रहे आक्रोश के पैमाने का अंदाजा नहीं लगा सकी। नतीजे यह भी दर्शाते हैं कि आप हकीकत में अपने पूरे शीर्ष नेतृत्व के उस सदमे से उबर नहीं पाई, जिसे आबकारी नीति के मसौदे को तैयार करने और लागू करने में भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार किया गया था। उनकी गिरफ्तारी के समय केजरीवाल सीएम और मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम के रूप में कार्यरत थे। पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया गया, साथ ही सत्येंद्र जैन को भी गिरफ्तार किया गया, जो उस समय लोक निर्माण विभाग और स्वास्थ्य मंत्री के पद पर थे। हालांकि वो एक अलग मामला था। उनकी गिरफ्तारी के साथ ही आप सरकार पंगु हो गई। मार्च 2024 में गिरफ्तार किए गए केजरीवाल जेल से ही मुख्यमंत्री बने रहे। पिछले साल सितंबर में जमानत पर बाहर आने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और आतिशी को इस पद पर बिठाया। इसके बाद आपने शहर की बदहाली के बारे में बढ़ती शिकायतों को दूर करने के लिए सड़कों की मरम्मत की। हालांकि अन्य मोर्चों पर इसने सीमित प्रगति की, जिससे जहरीली हवा, प्रदूषित यमुना और दूषित पेयजल जैसे मुद्दों पर मुखर मध्यम वर्ग के बीच गुस्सा बढ़ गया। जहां एक और भाजपा ने नजफगढ़, नरेला, बवाना, छतरपुर और बिजवासन सहित हरियाणा की सीमा से लगे बाहरी दिल्ली क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बढ़त हासिल की, वहीं आप बड़े पैमाने पर अनुसूचित जातियों और महत्वपूर्ण मुस्लिम आबादी वाली सीटों को बरकरार रखने में कामयाब रही। आपके लिए चुनाव निर्णायक था। हार से निश्चित रूप से उसके नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों में तेजी आ सकती है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट के उद्गम से उभरी आपने कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार की नींव हिला दी थी। 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनावों में अपने अत्यधिक ध्रुवीकरण अभियान के उलट, जहां आपने हिंदू वोटों को एकजुट करने के लिए CAA विरोधी प्रदर्शनों का लाभ उठाया, वहीं भाजपा ने 2025 के चुनावों में कम विभाजनकारी दृष्टिकोण अपनाया। भाजपा ने यमुना को साफ करने, शहर की खराब सड़क बुनियादी ढांचे को सुधारने और एक अकुशल कचरा संग्रह प्रणाली को संबोधित करने में अपनी विफलता को उजागर करके आपके खिलाफ सत्ता विरोधी भावना का लाभ उठाने का विकल्प चुना। डेटा से पता चलता है कि मध्यम वर्ग, जिसने एक दशक तक दिल्ली की सत्ता में आपको बनाए रखा, उसके अंदर बदलाव की लहरें करवटें ले रही थीं। लोक नीति CSDS द्वारा 2020 में दिल्ली चुनाव पूर्व सर्वेक्षण और 2015 में चुनाव पश्चात सर्वेक्षण के मुताबिक आपने न केवल गरीबों और निम्न मध्यम वर्ग के बीच बल्कि मध्यम वर्ग के बीच भी नेतृत्व किया।
लोक नीति CSDS के आंकड़ों से पता चलता है कि आपने वास्तव में 2015 और 2020 के बीच मध्यम वर्ग के बीच अपने वोट शेयर में सुधार किया था। केंद्रीय बजट में आयकर छूट में बढ़ोतरी की घोषणा के बाद भाजपा को मध्यम वर्ग के समर्थन में उछाल की भी उम्मीद थी। 2023 में जारी पीपुल रिसर्च ऑन इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी अध्ययन के मुताबिक दिल्ली की आबादी में मध्यम वर्ग का हिस्सा 67% है, जो राष्ट्रीय औसत से दोगुना है। साथ ही 2020 के उलट भाजपा ने इस बार अपने अभियान में केजरीवाल सरकार की लोक लुभावन योजनाओं की आलोचना नहीं की। इसके बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित पार्टी के नेताओं ने लोगों को यह भरोसा देने का ध्यान रखा कि पार्टी अपनी जीत की स्थिति में आप सरकार की लोकप्रिय योजनाओं जैसे महिलाओं के लिए मुफ्त बिजली, पानी और बस की सवारी को खत्म नहीं करेगी। भाजपा ने कथित शराब नीति घोटाले और मुख्यमंत्री आवास के भव्य नवीनीकरण पर विवाद को भी लगातार उजागर किया, जिससे केजरीवाल की नैतिकता खत्म हो गई, जो भ्रष्ट होने के अलावा कुछ भी नहीं हो सकती। वास्तव में भाजपा ने मुफ्त उपहारों का वादा करके आपसे आगे निकलने की कोशिश की। उदाहरण के लिए, जहां आपने महिलाओं के लिए 2100 रुपये महीना नकद देने का वादा किया था, वहीं भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में इसे बढ़ाकर 2500 रुपये कर दिया। आखिरकार आपके कल्याण मॉडल की चमक को डेंट लगाने में भाजपा की रणनीति कामयाब रही। मोन्टू राजा, दस्तक लाइव न्यूज़।